राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम पादप हार्मोन का सबसे लास्ट टॉपिक एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देखना नहीं भूलें और आराम से देखिए, तभी तो आपको परीक्षा हॉल के अंदर पूरे प्रश्न को समझेंगे और उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं एथिलीन या एथाइलिन हार्मोन। तो ये हार्मोन कैसा है? प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। जो एथाइलिन या एथिलीन कैसा है? प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय हार्मोन है? तो आपको ध्यान रखना है एथिलीन या इथाइलिन नाम आता है। दूसरा इसका काम है दोस्तों कि फलों को ये पकाता है। गैसीय हार्मोन क्या? फलों को ये पकाता है, लेकिन फलों के परिपक्वन के साथ साथ इसका निर्माण भी बढ़ता है। जैसे जैसे फल पकते हैं वैसे वैसे इसका निर्माण भी बढ़ता जाता है। पादप के सभी अंगों में संश्लेषित हो सकता है। ये ऐसा हार्मोन है जो पादप के प्रत्येक भाग में संश्लेषित हो सकता है। ये अप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से यदि इथाइलिन हार्मोन का निर्माण करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? इथेफॉन का उपयोग किया जाएगा। यदि एथाइलिन हार्मोन का प्राकृतिक रूप से प्रयोगशाला में यदि इसका निर्माण करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? इथेफॉन का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका सबसे प्रमुख प्रभाव है विलग्न। अब विलग्न का अर्थ क्या हुआ कि जब अपरिपक्व पत्तियां, पुष्प, फल जो परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाते हैं या टूट कर नीचे गिर जाते हैं तो विलग्न प्रभाव कहा जाता है। तो ये विलग्न को क्या करता है? तीव्र करने का काम करता है। जो इथाइलिन हार्मोन का काम है कि परिपक्व होने से पहले ही उसको झाड़ दिया जाता है। यदि आपको कोई पादप है, उनके जो पत्तियां या फल या पुष्प आपको परिपक्व से पहले ही आपको अलग करना है तो इथाइलिन हार्मोन का आप उपयोग कीजिए, तो आप तुरंत उसको अलग कर लेंगे। अगला है जीर्णता। ये जीर्णता को भी प्रेरित करता है कि फटाफट फटाफट वो क्या होता है कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था या मृत्यु तक का काल होता है, वो जीर्णता का काल कहलाता है। तो वह धीरे धीरे साइटोकाइनिन होता है, वो धीरे 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 जीर्णता का प्रभाव लाता था, लेकिन इथाइलिन फटाफट जीर्णता का प्रभाव लाता है। पुष्पन। इथाइलिन हार्मोन क्या करता है? मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। इसके ऊपर पुष्पन का प्रभाव होता है और इसके अंदर मादा पुष्पों की संख्या में ये वृद्धि कर लेता है। फलों का पकना। जब ये फल पकते हैं उस फल को बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक फल। क्लाइमेक्टेरिक फल कहा जाता है और ये फल है जो इथाइलिन हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। पकते जाते हैं और इथाइलिन हार्मोन का निर्माण बढ़ता जाता है, जो अपने यहां पे ये पढ़ा था। ये हार्मोन क्या करता है? पादप की लंबाई को रोककर उसकी मोटाई को बढ़ाता है। ये लंबा कम करने देता है लेकिन इसकी मोटाई में वृद्धि करता है, इसलिए ये वृद्धि हार्मोन के अंदर आते हैं, जो पहले अपने पढ़ रखा है। अब पढ़ते हैं अपने एब्सिसिक अम्ल के बारे में। दोस्तों वास्तव में आपको ये डिटेल अच्छी लगी है और प्रश्न दोस्तों यह सही बनेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट तो जरूर करें ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। अब है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक जो पादप हार्मोन है उनका शॉर्टकट नाम है ABA हार्मोन। अब इनका प्रमुख नाम आता है तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था कि तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना एब्सिसिक अम्ल है। ये वृद्धि अवरोधक है, पादप की वृद्धि को रोक देता है। तो ध्यान रखना है वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, तो भी ध्यान रखना एब्सिसिक अम्ल है।
ये रासायनिक दृष्टि से आइसोप्रीन इकाइयों से बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एब्सिसिक अम्ल है जो रासायनिक दृष्टि से किस इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इनका प्रमुख काम है प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में पादप की सहायता करना। प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां का अर्थ यह हुआ कि यदि पानी की कमी हो जाए, यदि पोषण की कमी हो जाए, तो पादप कैसे उस परिस्थिति के अंदर जीवित रहे, उनके लिए एब्सिसिक अम्ल सहायता करता है। अब एब्सिसिक अम्ल का अधिकांश संश्लेषण हरित लवक में कैरोटीनोइड के अपघटन, ध्यान रखना अधिकांश कैसा होता है, हरित लवक के अंदर जो पाया जाने वाला कैरोटीनोइड जो वर्णक होता है, इनकी अपघटन से पानी की कमी आने पर प्रमुख रूप से एब्सिसिक अम्ल का निर्माण आता है पानी की कमी आने पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पानी की कमी आएगी तो क्या होगा, वातावरणीय प्रतिकूल होगा नहीं, प्रतिकूल हो जाएगा, और प्रतिकूल होगा तो अनेक परिस्थितियां सामने आएगी और उनमें पादप की यह सहायता करता है। अब इसका प्रभाव पहला है कि पत्तियों का विलग्न, पानी की कमी आती है तो सीधा ये पत्तियों को सर्वप्रथम अलग कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी कम वाष्प हो, जिससे पादप में बराबर मात्रा पानी की बनी रहे। दूसरा है जीर्णता को ये भी प्रेरित करता है, फटाफट जो पादप है वो जीर्णता की ओर या वृद्धावस्था की ओर बढ़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन रोधी, क्योंकि पानी की कमी आएगी तो पादप को प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करने के लिए वाष्पोत्सर्जन रोधी का काम करेगा, जो रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देता है। और वृद्धि अवरोधक तो यह हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को रोक देता है। तो दोस्तों जो प्रश्न बन रहे थे वो पॉइंट में आपके सामने रख रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर परीक्षा के अंदर प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो आप देखिए और नोटबुक में जरूर उतारें कि ऐसे प्रश्न और ऐसे एक एक पॉइंट वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।